आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, बी लेटेड आप सभी को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं आप सभी के समक्ष नहीं आ पाया था क्योंकि व्यस्त था पूरे दिन, तो मुझे आने का मौका नहीं मिल पाया। तो आज मैं आप सभी को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं इस संदर्भ में, माता पिता के संदर्भ में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो बताना चाहता हूं। अपनी व्यक्तिगत जो मेरी राय है, जो मेरी अपनी खुद की बात है। सभी माता पिताओं की जो अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों को लेकर सबकी भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन मेरी एक चिंता है, मुझे इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं है। देखिए, कोई भी मेरा बच्चा मेरी बात सुने ना सुने, उनको अनसुना कर दे, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी चिंता एक विशेष चीज को लेकर है और वो ही मैं आप सभी को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं आज, क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है। दिन बेशक चला गया हो, लेकिन विषय इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मुझे आपको बताना है, जो मेरी खुद की चिंता है। और मैं समझता हूं काफी माँ बापों की भी चिंता होगी इस तरह की। मेरी चिंता बच्चों के परसेंटेज को लेकर नहीं है, क्योंकि मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बारे में मैंने पढ़ा भी और मैं जानता भी हूं कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कभी काम नहीं आती, और जो 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मुझे सोडियम का फॉर्मूला केमिस्ट्री में Na होता है, नमक का NaCl होता है, साइन थीटा कॉस थीटा A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। ये इन सब की मैंने आपको जो जितनी भी चीजें बताई, मैं समझता हूं इन सारी चीजों में से मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब ही पढ़ी आज तक उसका दोबारा मेरे जीवन में कभी किसी भी कार्य में उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। एज ए पेरेंट मेरी चिंता यह है कि बच्चे किसी गलत संगत में न पड़े, गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता न इख्तियार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते हैं जीवन में जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन होती है। जैसे नशे का रास्ता है, जहां एक बार इंसान चला जाए तो वापस नहीं लौटता। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। आदमी एक गलती करता है और फिर भी उसको कोई वापस आने का रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसे ऐसे आजकल तो आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल बन चुका है। और मेरा तो सभी स्कूल टीचर्स से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश भी है, प्रार्थना भी है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें बस। क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान गूगल में, यूट्यूब पे भरा पड़ा है भाई साहब। सब कुछ अवेलेबल है एक क्लिक पे। आज टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू यदि सिखा दें तो ये बहुत बड़ा उनका कार्य होगा बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए। क्योंकि मैं फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं, परसेंटेज डजंट मैटर। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती, ना ये मैटर करता ज्यादा आपने जीवन में क्या पढ़ा है। मैटर ये करता है कि बच्चा गलत रास्ते पर न चले। तो मॉरल वैल्यूज यदि सिखा दें टीचर्स, तो ये बच्चों के ऊपर भी और बच्चों के माँ बाप के ऊपर भी बहुत बड़ा उनका उपकार होगा। देश के लिए अगर कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दें, तो ये उनके अंदर जज्बा भर दें, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो जीवन में कुछ कर लेंगे।
टीचर इंश्योर करें बच्चे कुछ भी छुपाए नहीं और अपनी सभी बातों को टीचर से या अपने माता पिता से अवश्य शेयर करें, डिस्कस करें। बच्चों को समझाएं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर है। आज की बेहद ही होनहार जनरेशन से भी मैं इतनी ही केवल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना। जो पिता के एक वचन पूरा करने के लिए जीवन के 14 वर्ष कठोर वनवास में जिसने गुजार दिए, और वो भी अपनी कहते हैं ना खुशी खुशी आपके मां बाप को आपसे इतना प्रेम होता है, आपके मां बाप को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो जिंदगी में कहते हैं ना केवल बाप ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे जाके तरक्की करे, नहीं कोई दूसरा शख्स इस दुनिया में नहीं होता। अपने जाने के बाद जब वो चले जाते हैं तो वो अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी आपको ही देकर जाएंगे भाई। उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो। और ध्यान से सुने। सर्वप्रथम प्रतिदिन 30 मिनट का समय अपने पेरेंट्स के साथ जरूर व्यतीत करें। इधर उधर की कैसी भी बातें उनसे करें। अपने जीवन का कोई ऐसा अच्छा बात सुनाएं स्कूल की, उनके जीवन के कई किस्से सुने पुराने, उनकी पुरानी यादों को ताजा करवाएं। उनकी स्कूल कॉलेज की जो बातें रही हैं उनसे पूछें। कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना, जब अपने स्कूल कॉलेज के किस्से आपको बताएंगे तो उनकी आंखों में और उनके चेहरे पर एक भिन्न प्रकार की चमक होगी। क्योंकि भाई जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, और ये समय फिर कभी लौटकर वापस आने वाला नहीं है। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं उनके पास बैठ के समय गुजारता, उनकी बात सुनता, उनसे मिलता, उनकी परेशानियों को सुनता, समझता। हम पूरी जिंदगी नहीं, कई जन्म लेकर अपने माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते, पर अपना कुछ समय देकर उस कार्य का इंटरेस्ट जरूर कर सकते हैं। हमेशा अपने माता पिता के आसपास ही रहने का प्रयास कीजिए भाइयों। कभी भूल कर भी ऊंची आवाज में बात नहीं करो, बिल्कुल किसी भी हालत में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। कभी उनको ये एहसास ना हो जाए कि आज हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे ऐसी बातें की जा रही हैं। याद रखना, आपकी वजह से यदि उनकी आंखों में एक भी आंसू आ गया तो शायद आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है वो एक आंसू। माँ बाप तो आपको इसके लिए आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु वो ऊपर वाला वो कभी जीवन में क्षमा नहीं करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना अपने माँ बाप के पैर छुए भाई घर से मत निकलना। इसको तो बिल्कुल बांध लो। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल कंफर्मेशन है, ये मेरी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है
जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। दिल से दिया हुआ माता पिता का आशीर्वाद वो शक्ति कवच होता है जिसको परमात्मा भी नहीं काट सकता। बस भाइयों, ये छोटी सी मैंने बच्चों 3 चीजें आपके लिए बताई हैं और पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए भी बताई हैं, क्योंकि माता पिता तो देखिए सभी अपने बच्चों के ईमानदारी के साथ में अपना कर्तव्य निभाने के प्रयास करते हैं, परंतु टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है उनके जीवन को संवारने में, संजोने में। इन चीजों को मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चे अपने अमल में लाना शुरू करें। मेरे भाइयों, मेरा दावा है देवता भी आपको आगे करने से रोक नहीं पाएंगे। पहली बार आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं, चूंकि ये समस्त देश की बात है, पहली बार निवेदन कर रहा हूं मैं। आज तक मैंने कभी निवेदन नहीं किया कि भाइयों हर माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इसको इतना शेयर कीजिए कि ये प्रत्येक माता पिता तक पहुंचे और प्रत्येक बच्चे के मोबाइल में हो, जो उसको पता लगेगा। वो पूरे दिन इधर उधर की बात करते रहते हैं और हम भी पूरा दिन इधर उधर की बात करते रहते हैं। शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है, कोई देखे मेरी वीडियो नहीं देखता, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है इसलिए आपसे कह रहा हूं। बच्चों का सवाल है, बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं। आदमी पूरे जीवन यदि कुछ करता है तो अपने बच्चों के लिए ही करता है। यदि वो बच्चे राह भटक गए एक बार तो शायद हम रहें ना रहें, लेकिन उनका जीवन यदि बर्बाद होगा तो फिर तो हमारा बच्चों को संस्कार देना वो सब बेकार रहा। और इसमें समाज की, पेरेंट्स की और साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे अहम भूमिका तो स्कूल और कॉलेजेस की है, जहां पर बच्चा अपने जीवन का सबसे अधिक समय, जब तक वो कमाना शुरू नहीं करता, जो उसकी मेन जिंदगी सुधरने और बिगड़ने की होती है, वो स्कूल और कॉलेजेस में व्यतीत करता है। और आज मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि कोरोना क्या आया, इसने बच्चों का, बस मैं बता नहीं सकता, ये ऑनलाइन क्लासेस, ये फलाना ढेकना, आजकल मैसेज आते हैं स्कूल से उन पे मोबाइलों पे। क्या करें, हम भी परेशान हैं भैया, क्या करें, कहां तक मना करें। ये सबसे बड़े परेशानी की जड़ है। बच्चों के हाथ में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन विवश हो जाते हैं जब स्कूलों से सारी चीज आती है। अब बच्चों के माँ बाप इतना कहां ध्यान दे पाएंगे। ये तो डेली का रूटीन हो गया ना, डेली 4-5 मैसेज स्कूल से आने ही आने। और कभी कभी तो मान लो 2-3 दिन के लिए डीएम ने कोई घोषणा कर दी, कोई इस तरह का प्राकृतिक वो हुई कि भाई स्कूल नहीं खुलेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे। फिर आप क्या कर लोगे भाई। ये एक बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। अब इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैंने बहुत सोचा हम क्या कर सकते हैं इसमें। भाई जब बच्चों के स्कूल से कोई कार्य आ रहा है, वो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसमें। सब बच्चों को हमें अलग से मोबाइल लाके देना पड़ा कोरोना में। हमारी विवशता देखिए, चाहे पुराना लाओ या धुराना लाओ, लेकिन स्मार्टफोन लाके दो। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ना चाहते हुए भी देना पड़ा। ये बहुत गलत हुआ हमारे बच्चों के साथ, और हमने ही किया और मजबूरी में करना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी। परंतु ये बहुत दुखद है ये। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं भाई। उनसे कोई भी चीज एकदम से झटके से छीन लेना, मांग लेना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब तो चलो जो हो गया, इसमें तो कोरोना परमात्मा की दी हुई होती। अब फोन जो है सबको देने पड़े। अब उन फोनों को क्या करें, फेंक भी नहीं सकते। फेंक देंगे तो फिर और नए ड्रामे। कहने का अर्थ है सबसे ज्यादा जो ये कोरोना हुआ आया है, इन्होंने सब सीमित कर दिया, बच्चों को भी सीमित कर दिया। कोई गेम में लगा रहा है, कोई कुछ वीडियो देख रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है। अजीब लगता है यार बहुत। अब वो सारी चीजें रही ही नहीं कि भाई मुझे क्रिकेट खेलने जाना है बाहर, बच्चों के साथ बाहर जाना है,
या बच्चों के साथ खेलना है, जब तक नहीं जाएंगे बाहर, दिमाग का कैसे विकास होगा। और जो दिमाग उन्हें दिया है परमात्मा ने उसको भी ठस कर रहे हैं उस मोबाइल में लगा के। हम भी विवश हैं भाई, सभी विवश हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी विनती समाज से, और माँ बाप तो देखो मैं क्या विनती करूंगा, प्रत्येक माँ बाप अपनी जिम्मेदारी और उससे अधिक करते हैं अपने बच्चों के लिए, निसंदेह, इसमें कोई बात नहीं है। और मेरी निवेदन प्रत्येक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से है कि इस मोबाइल का जो उपयोग है इसको कम से कम कराइए किसी भी तरीके से। ये आपका बहुत बड़ा उपकार, एहसान होगा बच्चों पर। और माता पिता दिवस का सही मायना यही है। यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो क्या फायदा ये माता पिता दिवस। देखिए, मैं कोई और दिवस के बारे में आज तक नहीं बोला, ये आते हैं दुनिया भर के अंग्रेज, लेकिन ये माता पिता दिवस है, इस पर ही मुझे बोलना था। कल नहीं बोल पाया इसलिए आज बोला। बच्चों की जिंदगी का सवाल होता भाई, जरा सी एक गलती बहुत बड़ा झटका दे देती है, पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। इसलिए मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को पता होना चाहिए। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।